Okay, good morning students. Today we will start chapter number 5 of class 6th, Panchayati Raj. Panchayati Raj means क्या है? Means after the rulings, Sultan rulings has came to our India, and afterwards the Britishers were came to our India. Right, before that there was some rules are there. Means Panchayati Raj, there are different type of the Raj are there. जैसा राजा लोग का राज्य करता था वैसा ही गांव-गांव के अंदर एक लीडर्स को खड़ा किया जाता था वहाँ पे, सो दे कैन टेक केयर ऑफ दैट विलेज, दैट इज़ कॉल्ड पंचायती राज। और पंच लोगों का यानी कि 5 लोग होते हैं उसके अंदर जजेस की तरह, राइट, दे विल टेक केयर ऑफ दैट विलेज, ओके, दैट इज़ कॉल्ड पंचायती राज। तो उस 5 के अंदर हो सकता है कि 2 जवान हो, 2 लेडीज़ हो, या फिर एक बूढ़े आदमी हो, लाइक दैट वे, जो एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, वैसा ही सब तरह का लोग उसके अंदर होता है, मतलब उस 5 के अंदर 5, दैट इज़ कॉल्ड पंचायती राज, ओके। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द लेवल ऑफ द पंचायत। ये 3 चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट द चैप्टर्स के ऊपर जो लिखा है, व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर डिसीजन मेड, लेट लुक एट द हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज़ ए मीटिंग where people directly participating and seek ensure from there the elect representative। यानी कि हम लोग वोट देकर अगर एक आदमी को यहाँ पे हम लोग ने उसको जिताया है, तो उसके बाद क्या होता है वहाँ पे, क्या व्हाट टाइप ऑफ द डिसीजन वाज मेड देयर, राइट द इन द रूरल एरियाज, विलेज के अंदर। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा विच इज़ द मीटिंग। हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसके अंदर एक लोग पब्लिक आके बैठा हुआ है, उसके सामने 5 लोग बैठा हुआ है, जो जज की तरह बैठा हुआ है, वो लोग वहाँ पे पब्लिक का बातें सुन रहे हैं और ये उनका सोल्यूशन वहाँ पे बता रहा है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड पंचायती राज। So first of all we will learn about the Gram Sabha. It is special day today. Everyone rushing to get to Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after election, the new Gram Panchayat। देखो अब यहाँ पे लोगों ने 5 लोगों को चुना, उनको अपना गांव का लीडर्स को उनको बनाने के बाद उनका फर्स्ट मीटिंग है जहाँ पे सारे गांव वाले लोग जो है वो इकट्ठा होकर उनके बात सुनने के लिए आया कि भाई ये क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि जब भी कोई लीडर्स हमारे यहाँ पे आता है ना, तो उनका एक आशा होता है कि भाई नया लीडर जो होता है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। जैसे कि मान लो अपना सोसाइटी में एक रोड नहीं है, नहीं तो पानी का व्यवस्था नहीं है, नहीं तो गैस कनेक्शन का लाइन नहीं है, वैसा कि नहीं तो अपना स्ट्रीट लाइट नहीं है, वैसा कुछ भी प्रॉब्लम जो हमको पहले जो सफ़र करना पड़ता था, वो नया लीडर आके हमको वो क्या करेंगे, हमको अच्छा सा बनाकर देंगे। ये सोच कर हम लोग उसको एक लीडर बना कर देता है, क्योंकि लीडर जो बनाता है वो हमारे लिए हम लोग लीडर बनाता है। दे आर नॉट लीडर फॉर देयर वांट, उनको प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, उनको रखा गया हमारे सब ज़रूरतें को पूरा करने के लिए, ओके। अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक है, उसमें बॉक्स है, उसमें पढ़ेंगे। द ग्राम सभा इज़ द मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ग्राम सभा इसे मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत, यानी कि जहाँ पे जो लीडर जो होते वो अडल्ट जो होते, जो मेन लोग जो होते थे, वही लोग वहाँ पे आ सकते थे। दिस कुड बी ओनली 1 विलेज और ए फ्यू विलेज। वो छोटा वो उसी विलेज का वो सभा होता है, बाजू बाजू का जो भी विलेज होता है, अगर छोटा छोटा अगर दे कैन इन्वॉल्व, दे कैन टेक पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। इन सम स्टेट्स आर एज इन द एग्जाम्पल अबाउ। A village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा। मतलब वहाँ पे ये बताया कि भाई 18 साल से पहले जो है आजकल, यानी कि 18 साल से जो पहले जो लोग हैं, 18 साल की उम्र वाले जो उनके 18 साल के बाद वो बड़े वाले जो है वही लोग इस ग्राम सभा में पार्टिसिपेट ले सकता है। Now, the people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village। अभी ये गांव का नाम है हरदास विलेज का नाम है। अब वहाँ के लोग सब एक्साइटेड है कि भाई नया पंचायत आया है, नया पंच लोग आए हैं, वो लोग हमारे लिए क्या अच्छा करेंगे। ग्राम सभा,
तो इस ग्राम सभा के अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट उसके अंदर पढ़ेंगे, द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ अडल्ट लिविंग इन द विलेज, एनीवन हु इज़ 18 years old और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। सेकंड इज दैट द विलेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड वार्ड्स। देखो, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। जो मेन जो होता है, जो फाइनल जो होता है, मतलब मेन जो लीडर होता है उसको क्या बोलता है, सरपंच। And the member of the panchayat, the panchas presenting a plan on repairing the roads, the connected the village to the main highways. After this, the discussions moves to the subject of water and water shortage. अब ये पंच लोग क्या, पंचायत जो सरपंच जो होता है वो खाली ऐसा बैठे रहता है, और बाकी के लोग जो होते हैं वो लोग उनको बताएंगे कि भाई हमारे विलेज के अंदर हमको पानी का शॉर्टेज है, पर बिजली का नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा है, तो ये सब के लिए हम लोग उसके बाद व्यवस्था हम लोग करेंगे। ए विलेज कॉल्ड तिजिया बिगिनस द मीटिंग बाय सेइंग। अभी ये दूसरा विलेज का स्टोरी यहाँ पे आ रहा है कि वहाँ का पंचायत ये बोल रहा है कि भाई हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। देखो, अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं भाई, पब्लिक क्या बोल रहे हैं भाई, हमारा यहाँ का जो हरदास विलेज जो है पानी के लिए बहुत ही उनको प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे हैंड पम्प, जो हैंड डंकी जो बोलते हैं हम लोग, हैंड पम्प जो होते हैं उसका डीप जो होता है वो हॉल जो होता है वहाँ तक पाइप पहुँचा है, लेकिन वहाँ तक पानी अभी है नहीं, उसको नीचे और खड्डा करना पड़ेगा ताकि पानी हमको मिले। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन टैप। टैप में तो हमको कभी पानी मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम पानी हमको मिलता है। वुमेन्स हैव टू गो टू द सुरुवीरे रिवर विच इज़ 3 kilometer अवे टू गेट वाटर। मतलब उस गांव से, हरदास विलेज से दूर 3 किलोमीटर दूर तक लेडीज़ लोग जो होते हैं, वुमेन्स जो होते हैं, उनको मटके में जाकर उनको भर के वहाँ तक यहाँ से लेके आना पड़ता है। One of the members suggested piping water for the Suru and make an overhead tank in the village to increase the supply. एक वुमेन ऐसा बोला है कि भाई रिवर से एक पाइपलाइन खींच लो और हमारे यहाँ पे एक टैंक बना दो ताकि हमको पानी लेने के लिए वहाँ तक हम लोग जाए नहीं। बट द अदर सिंग दैट दिस विल एक्सपेंसिव। अब दूसरे ने बोला भाई ये बहुत महंगा हो जाएगा, इतना बड़ा काम है, नहीं हो सकता है। इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन। तीजिया से तो उसने बोला कि एक्सपेंस करने से अच्छा है कि थोड़ा सा एक्सपेंस करो, तो और खड्डा जो हमारा जो वेल जो होता है ना उसको थोड़ा सा और खड्डा नीचे करो, और हैंड पंप जो है उसको और नीचे से खड्डा करो ताकि हमको पानी मिल जाए। दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर। तो कुछ लोग ने बोला भाई ये खाली नहीं, हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। पंचायत मतलब ये डिबेट्स हो रहा है आपस में, पब्लिक और पंच के बीच में डिबेट हो रहा है। मोर परमानेंट एज ए ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। मतलब परमानेंट ये हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये पानी जो है लेवल जो है डीपली कुएं के अंदर जो डीपली नीचे नीचे जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन सिपिंग इन टू द ग्राउंड। हमको पानी और चाहिए। अनदर मेंबर्स अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज सीन वेज टू of conserving water and recharging refilling it in a village in महाराष्ट्र। अब एक बंदा जो था वो थोड़ा बहुत उसने देखा हुआ था, तो उसने एक अपना सजेशन रखा कि भाई हम लोग पानी को कंजर्व कर सकता है, सेव कर सकता है, और हम लोग उससे रिचार्ज भी कर सकते हैं। रिचार्जिंग मतलब रीफिलिंग, हम लोग वापस पानी हम लोग भर भी सकता है। महाराष्ट्र में ऐसा एक सिस्टम उसने देखा था, राइट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट ही द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। अब इसके अंदर हमको सिर्फ विलेजेस को खाली भुगतना नहीं है, विलेजेस को खाली भुगतना नहीं है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिव सपोर्ट टू अस। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. अब उसने बोला कि मेरे भाई के गांव जो है वहाँ के लोगों ने बहुत सारे प्लांट ट्रीज़ को उगाया। कंस्ट्रक्ट चेक डैम मतलब क्या है मालूम है कि पानी जब जाता है ना, पानी का जो नदी का रास्ता जो होता है, पानी जब जाता है तो वहाँ पे छोटा सा एक दीवार जैसा बनाएगा। दीवार बनाने से मतलब क्या है, मतलब वहाँ तक पानी भरेगा और उसका जो ऊपर का जो पानी है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। मतलब वहाँ तक का पानी जो है वो सेविंग रहेगा। समझ में आ गया। द वाटर दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस रूट एट दैट इन द मिड पार्ट ऑफ दैट वाटर मूविंग एट दैट टाइम वाट हैपेंड देयर, वी विल मेक ए स्मॉल वॉल, एक दीवार जैसा वहाँ पे बनाएंगे। जैसे तुम लोग मोरबी में देख सकते हो, यहाँ पे अपना पुल के नीचे तुम लोग देखना आगे का टाइम है, झूलता पुल जो है ना उसका नीचे देखना वहाँ पे चेक डैम बनाया हुआ है। वहाँ पे देखो तो वहाँ का पानी जो होता है वहाँ तक रहेगा, उसका ऊपर का जो पानी है वो गिर के ये बाजू आ जाएगा। देखा होगा तुम लोग ने, नहीं देखा तो देख लेना।
चेक डैम्स एंड टैंक्स, टैंक्स को बनाया जाता है। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल्स। अब ग्राम पंचायत को सबको अच्छा लगा, लोगों को भी ये प्लान अच्छा लगा और ग्राम पंचायत ने ये बताया कि भाई इसके बारे में थोड़ा सोचो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट द नेक्स्ट आइटम on the agenda for the Gram Sabha is the finalize of the list of people below the poverty line BPL which which had to be approved by Gram Sabha। अब एक था पानी का प्रॉब्लम, जो उनको एक छोटा सा सॉल्यूशन उनको मिला और उसके बारे में पंचायत ने बोला कि भाई इसके बारे में सोचो, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ओके, नाउ सेकेंड इज इनका जो प्रॉब्लम जो है वो है बीपीएल, पॉवर्टी लाइन वाले। पॉवर्टी लाइन वाले मतलब जिसके पास इनकम बहुत कम हो, खाने पीने का चीज़ें नहीं हो, कपड़े नहीं हो, उनके लिए क्या सोचना है। दैट इज़ कॉल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट इज़ कॉल्ड बीपीएल, जिसको गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। विच हैड टू अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन्स टू विस्पर। अब जैसे ही बीपीएल वाले लोगों का नाम बताया गया कि भाई ये लोग बीपीएल है, इनको पॉवर्टी लाइन है, राइट, ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, इनके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पे सभी लोग ने उसका एक लिस्ट था उनके पास और उस लिस्ट के बारे में पंचायत ने रीड किया। जैसे ही रीड किया, लोगों ने आपस में खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिया। भाई क्यों हुआ, देखते आगे। Nator has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? अभी नाम सबका लिया तो उसके अंदर एक नटोर करके एक बंदा था। And suddenly when the name heard, the people has started to whisper. Why? So they tell that अरे just now only he bought a color TV and his son also got a new motorcycle. अब जिसके पास टीवी लेने का पैसा है, स्कूटर लेने का पैसा है, बाइक लेने का पैसा है, तो वो पॉवर्टी में कैसा जाएगा। लोगों के बीच बातें करना शुरू हो गए। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। अब नटवर के बाजू में एक बंदा बैठा था सूरजमल करके, राइट, नेक्स्ट टू हिम सरोज सेज। अब सरोज और सुखी जो है ना वो खुसर फुसर करते थे। उन दोनों ने ये बात किया कि नटवर के पास तो अभी उसने टीवी लिया, बेटे ने अभी मोटरसाइकिल लिया, अब सूरजमल जो है वो भी बंदा क्या है। हाउ डिड बिरजूज नेम गेट टू द लिस्ट, ही हैज़ सो मच लैंड। अब बिरजू का नाम भी बीपीएल में, इसको तो बहुत सारा ज़मीन है इसके पास। दिस लिस्ट शुड बी हाउ ओनली पुअर पीपल, ये लिस्ट तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए। यहाँ तो सब अमीर लोगों का बात किया जाता है, जिसके पास गाड़ी है, टीवी है, ज़मीन जायदाद है, नौकरी मतलब अलग इनकम है इनके पास। ये लोग के पास अच्छा खासा इनकम है। एंड ओम प्रकाश इज़ द लैंडलेस लेबर हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट। अभी ये बंदा देखो, ओम प्रकाश जो है बेचारे, उसके पास ना ज़मीन है, ना नौकरी है, ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, मान अपना घर बार चलाता है और खाने पीने का व्यवस्था वो बनाता है। येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, अब उसका नाम इसके अंदर नहीं है, ये कैसा हो सकता है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद। अभी देखो, नटवर और बिरजू जो है वो अमीरचंद का फ्रेंड है। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर। अब अमीरचंद वहाँ का बहुत ही बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, पावरफुल आदमी है। अब इसके सामने कौन आवाज़ उठाएगा। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर। सुखी बाई सेज अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर्स। हमें उसने बोला, सुखी ने बोला कि अमीरचंद जो है वो पहले ज़मींदार था। ज़मींदार मतलब क्या होता है मालूम है, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन हो। जन्मी बोलता है उसको, क्या बोलता है, जन्मी बोलता है, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन हो और वो ज़मीन को रेंट पे देता था पब्लिक को, ताकि वो लोग उसके अंदर काम कर अनाज को उगाए। लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर ए लॉट ऑफ लैंड। और अभी भी अमीरचंद के पास बहुत सारा ज़मीन है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमको ओम प्रकाश के लिए फाइट करना पड़ेगा और उसका नाम जो है वो हमको इसके अंदर डालना पड़ेगा। किसके अंदर विच लिस्ट दैट दे आर रेडी फॉर टू पुट द दैट ओम प्रकाश नेम इन द लिस्ट बीपीएल। ओके, बीपीएल लिस्ट में नाम डालना है। बीपीएल किसके लिए, पॉवर्टी लाइन में जो रह रहा है, जिसके पास खाने पीने का भी वांदा है। हु कैन काउंटर अमीरचंद पावर।
Sukhibai says, Amirchand was the early Jamindar's landowner of the village and still has control over a lot of land. But we should get Om Prakash name put in. The Sarpanch Panchayat president noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. Now, अभी ये चर्चा कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे ये सभा लोग वहाँ पे बैठा हुआ था, सरपंच लोग जो वहाँ पे पेड़ का नीचे बैठा हुआ था, और सरपंच वहाँ पे देख रहा है कि यहाँ के इसके अंदर कुछ खुसुर फुसुर यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है करके सरपंच ने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, किसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सरोजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। अब सरोज ने ट्राई किया सूरजमल को थोड़ा धक्का मारा कि भाई तुम बोलो नटवर और बिरजू के बारे में बोलो, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो चुप बैठा। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन I1। अभी अमीरचंद जो बैठा है वो वहाँ पे साइड में बैठा हुआ है और देख रहा है कौन पब्लिक मेरे खिलाफ बोल रहा है। सबको मालूम है, अमीरचंद को भी मालूम है वो भी गलत है, और लोगों को भी मालूम है वो गलत है, लेकिन कोई उसके सामने बोलने के लिए हिम्मत करता नहीं है। देन सरोज गेट अप एंड सेज दैट। अब सरोज को थोड़ा हिम्मत आया और वो खड़ी हो गई और उसने बोला ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट। उसने बोला कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो भी BPL लिस्ट के अंदर होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। सब लोग ने बोला हाँ ये सही बात है, वो ओम प्रकाश और उसका फैमिली बहुत ही गरीब है, उसका नाम इसके BPL के अंदर होना चाहिए। द सरपंच आस्क हाउ इज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तो सरपंच ने बोला भाई उसका नाम कैसा इसके अंदर नहीं हुआ, कैसा इसके अंदर नहीं आया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL फैमिली सेज। जो BPL जो सर्वे जो किया है उसका फैमिली के बारे में उसको सभी तो उसको पूछा, तो ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। अब उसने क्या बोला कि अब झूठ के ऊपर झूठ तो आ ही गए ना, सब इसके अंदर करप्शन से लड़ा हुआ है, राइट। तो फैमिलीज जो वो बोला तो मैं उसका घर पे गया तो अभी उसका घर क्या था, लॉक था। व्हेन आई वेंट देयर ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। मैं वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे वो नहीं था, वो कहीं काम धंधे पे निकल गया था। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज़ लेस दैन व्हाट हैज़ बीन डिसाइड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। और सरपंच ने वहाँ पे ऑर्डर दिया कि ओम प्रकाश के बारे इनकम के बारे में देखा जाए, और अगर उसके पास लेस है तो क्या करना है, उसका नाम हम लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे तो उसका नाम इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, सो हियर इज दैट सम क्वेश्चंस आर देयर। जैसे कि हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ा कि व्हाट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स लिविंग इन ए विलेज। एनीवन हु इज 18 years old और मोर देन द वन हु इज द राइट टू वोट इज मेंबर ऑफ द Gram Sabha. In the meeting of the Gram Sabha so far, what are the problems that are being discussed? What shortage of solution are being suggested? किसके बारे में यहाँ पे उन लोग ने बात किया? एक तो उन लोग ने पानी के लिए उन लोग ने बात किया, और सेकंड क्या था, उन लोग ने किसके ऊपर बात किया था? उन लोग ने पॉवर्टी के ऊपर बात किया था, राइट। तो इन दो चीज़ के ऊपर उन लोग ने यहाँ पे बात किया। ओके, तो इसका दो आंसर जो है यहाँ पे मैंने बताया, या ये आपको खुद आपको ढूंढ के उसके अंदर लिखना है। एंड थर्ड इज दैट वाज देयर प्रॉब्लम विद द पीपल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वाज फाइनलाइज। जब ग्राम सभा फाइनलाइज किया तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था है ना। किसका नाम नहीं था उसके अंदर? ओम प्रकाश का नाम नहीं था। ओके, व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम? ओम प्रकाश का नाम उसके अंदर नहीं था, और जो लोग जिसके पास सब कुछ है दे एडेड देयर नेम। जैसे कि अमीरचंद का नाम उसके अंदर था, राइट, बिरजू का नाम उसके अंदर था, और सूरजमल के नाम उसके अंदर था। ओके, नटवर का नाम उसके अंदर था। हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू स्पीक फॉर देमसेल्फ, है ना। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन एंड व्हाट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम स्पीकिंग। यहाँ पे तुम लोग ने देखा कि अगर कोई इसके सामने खिलाफ करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए कोई किसी ने कोशिश किया था, यस, किसी ने कोशिश किया था, राइट, सूरज ने कोशिश किया था। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड देयर, शी हैज स्पोक्ड इन फ्रंट ऑफ द सभा। हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ लाइक। ग्राम पंचायत ने प्रिवेंट कैसा किया पंचायत के ऊपर, मतलब किस तरह से उसने क्या किया, उसने ये बोला कि जो सर्वे किया है उसको बोला कि ओम प्रकाश के घर के बारे में ढूंढो, और उसका इनकम के बारे में ढूंढो, और उसको बारे में हम लोग गवर्नमेंट को बताएंगे, और उसका नाम हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 5, और इसको तुम लोग रीड करेंगे पेज नंबर 43, 44 एंड 45। ओके, थैंक यू।